हाँ, सही कहा तुमने, पाखी ने अपना सर हिलाते हुए कहा। उस समय शेखावत और मेहरा फैमिली के बीच काफी क्लोज रिलेशनशिप्स थे। जय, शिवानी, आरुष और अनिका एक साथ बड़े हुए और इसलिए वो सब एक दूसरे के काफी करीब थे। जय और शिवानी के एंगेजमेंट होने के बाद आरुष और अनिका भी धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। हर कोई जो इन चारों को बाहर से देखता उनसे बहुत जेलस फील करता था। लेकिन फिर क्या? पाखी की दोस्त बेचैन होकर पूछने लगी। जब उसने अचानक पाखी को खामोश पाया और महसूस किया वो कि आगे बोलने से कतरा रही थी। लेकिन फिर 3 साल पहले जय और अनिका के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे ये चारों फैमिलीज की दोस्ती खत्म हो गई। उसके बाद शेखावत फैमिली में किसी की मौत हुई तो कोई जेल चला गया और शिवानी अब्रॉड चली गई। पाखी ने कहा। पाखी, आखिर 3 साल पहले एग्जैक्टली हुआ क्या था? प्लीज बताओ ना मुझे, ये सस्पेंस मेरी जान लेकर रहेगा वरना। पाखी की दोस्त ने कहा। मुझे भी अच्छे से नहीं पता है कि 3 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन ये अनिका का पर्सनल मामला है। अच्छा होगा अगर हम उसकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा दखलंदाजी ना करें। चलो अब घर चलते हैं, पाखी ने कहा। अनिका सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकल गई। उसका आखिरी लेक्चर दोपहर में था, जो कि पॉलिटिकल साइंस पर एक सेमिनार था जिसे कॉलेज के बड़े से ऑडिटोरियम में रखा गया था। कई सारी क्लास के बच्चे वहां आए हुए थे। अनिका थोड़ी सी लेट पहुंची वहां और जब तक वो ऑडिटोरियम में आई तब तक लगभग सारी सीट्स भर चुकी थी। अनिका को आते देख कई मेल और फीमेल स्टूडेंट्स ने खुद ब खुद उसे अपनी सीट देनी चाही। अनिका, प्लीज यहाँ बैठ जाओ। अनिका ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन तभी उसे एक लड़की ने बुला लिया। अनिका! अनिका ने अपनी नजर उठाई और उसकी नजर आरुष की कजिन सुहाना पर पड़ी, जो कि अपना हाथ हिलाते हुए उसे अपने पास खाली पड़ी सीट की ओर इशारा कर रही थी। अनिका के मन में सुहाना के लिए कोई खास लगाव नहीं था, हालांकि अतीत में उन दोनों की बातें हुआ करती थी। असल में सुहाना की आदत थी कि वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अमीर और पावरफुल लोगों के साथ दोस्ती करती थी, बिल्कुल आरुष की माँ राखी की तरह। अनिका ने अपने आसपास देखा और वहाँ कोई भी खाली सीट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसने निराश होकर सुहाना की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए। अनिका दी, कैसे हो आप? पिछले 3 साल से मिली नहीं हो आप मुझे। मैंने तो अभी तक आपको नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनिका दी, सुहाना ने प्यार से अनिका की ओर देखते हुए कहा। अनिका ने अपनी बुक खोली और उसे डेस्क पर रख दी। उसके चेहरे पर एक जबरदस्ती की हंसी उभर आई और उसने सुहाना की ओर देखते हुए कहा, थैंक्स। सुहाना ने नोटिस किया कि अनिका उसके साथ आगे बात करने के मूड में नहीं थी। उसकी आंखें ऑडिटोरियम की लाइट्स के नीचे जगमगा रही थी और वो मुस्कुराने लगी। अनिका अपनी बुक में खोई हुई थी। तभी उसने उसकी ओर बढ़ते हुए कदमों की आहट सुनी। उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो पाया कि शिवानी अपनी दूसरी फीमेल क्लासमेट के साथ उसकी ओर ही आ रही थी। वो दोनों अनिका के सामने आकर रुक गई। शिवानी की दोस्त ने अनिका की ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा, सुहाना, शायद मैंने तुमसे कहा था कि शिवानी के लिए सीट बचा कर रखना। कहाँ है वो सीट? सुहाना मुश्किल में पड़ चुकी थी। उसने कहा, अब मैंने शिवानी के लिए सीट रिजर्व करके रखी थी, लेकिन फिर अनिका यहाँ आ गई और उसने कहा कि उसे ये सीट चाहिए बैठने के लिए। मैंने उसे कहा भी कि ये सीट शिवानी के लिए रिजर्व करके रखी गई है, लेकिन वो फिर भी यहाँ बैठ गई। मैं अब उसे यहाँ से भगा तो नहीं सकती थी ना। सुहाना के मुंह से उन शब्दों को सुनने के बाद अनिका को जल्दी से समझ आ गया कि आखिर चल क्या रहा था। सुहाना अनिका को फंसाने की कोशिश कर रही थी। वो खाली सीट खुद सुहाना ने अनिका को दी थी, लेकिन अब वो बात को घुमा फिराकर ये कहने की कोशिश कर रही थी कि अनिका ने उससे ये सीट छीन ली थी। अनिका को जरा भी आइडिया नहीं था कि ये सीट शिवानी के लिए रिजर्व करके रखी गई थी। शिवानी की दोस्त अनिका की ओर गुस्से में देखते हुए ताना मारकर कहने लगी, आजकल लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट बनते जा रहे हैं। सिर्फ इसीलिए कि इसने नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है तो इसे लगता है कि ये अपनी मनमानी कर सकती है। कुछ लोगों को तो अपने दोस्तों की चीजें छीनने की आदत होती है, बिल्कुल 3 साल पहले की तरह। अब हद पार हो रही है।
अब तो ये छीनने की आदत कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। मैं इन सबको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन वो फिर भी खड़ी हुई और उसने डायरेक्टली शिवानी की ओर देखा, जो उसके दोस्त के बगल में चुपचाप खड़ी थी। उसने कहा, शिवानी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर यकीन करती हो या नहीं। मैंने तुमसे कभी कुछ छीनने की कोशिश नहीं की। ये सीट मुझे खुद सुहाना ने ऑफर की थी। यहाँ बैठे स्टूडेंट्स इसकी गवाही दे सकते हैं। और मुझे नहीं पता था कि ये सीट पहले से किसी के लिए रिजर्व करके रखी गई है। तुम अब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बहलाने की कोशिश मत करो। हम सबको अच्छे से पता है कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है अनिका। 3 साल पहले ही हम जान गए थे कि तुम क्या हो। शिवानी के दोस्त ने डायरेक्टली अनिका पर अटैक करते हुए कहा। इट्स ओके, शिवानी ने अपनी दोस्त को बीच में रोकते हुए कहा, ये सिर्फ एक मामूली सीट है। शिवानी, तुम अब भी अनिका को डिफेंड कैसे कर सकती हो? क्या 3 साल पहले उसने जो तुम्हारे साथ किया वो काफी नहीं था? शिवानी के दोस्त ने उसकी ओर देखते हुए कहा। शिवानी की नजर तभी सुहाना पर पड़ी और उसके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल उभर आई। वो हमेशा से ही अपनी सार्कास्टिक स्माइल के साथ लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस करवा देती थी। उसने अपनी पैनी नजरों से सुहाना की ओर देखा और एरोगेंट आवाज के साथ कहा, जो सीट नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस को चाहिए होगी, मैं 90% श्योर हूँ कि कोई भी स्टूडेंट उसे अपनी सीट देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसे यही पर्टिकुलर सीट क्यों चाहिए होगी। व्हाट? शिवानी के दोस्त सुहाना की ओर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगी। सुहाना के तो होश उड़ गए थे। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी शिवानी की अकड़ कम नहीं हुई। शिवानी ने अपने पल के ऊपर उठाई और ऑडिटोरियम के लास्ट रो की सीट की ओर जाने से पहले सुहाना की ओर घूर कर देखा। शिवानी के दोस्त भी उसके पीछे पीछे चली गई। सुहाना ने अपने हाथों को मुट्ठी में कस के बांध लिया था। वो अनिका और शिवानी की बचपन की दोस्त थी और हमेशा उनके पीछे पीछे घूमती रहती थी। पास्ट में जब भी शेखावत फैमिली की बहुत इज्जत थी, तब वो शिवानी की अकड़, उसकी एरोगेंस और उसका डोमिनेंट नेचर सहन करने के लिए रेडी थी। लेकिन अब जबकि शेखावत फैमिली मिट्टी में मिल गई थी, तब भी वो उसके साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती थी? आखिर उसकी औकात ही क्या थी सुहाना के सामने? अनिका ने भी सुहाना की ओर अपनी शार्प नजरों से देखा और वहां से उठकर ऑडिटोरियम के लास्ट रो में चली गई। अनिका ने अपनी सीट शिवानी के पास बैठे स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज कर ली और शिवानी के बगल में जाकर बैठ गई। शिवानी अपनी बुक में कुछ स्केच कर रही थी। तभी अनिका ने उससे कहा, शिवानी, मेरा यकीन करने के लिए थैंक यू सो मच। अनिका की आवाज सुनने पर शिवानी के हाथ रुक गए और उसने लंबी आह भरी। उसने अनिका की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने जजमेंट पर भरोसा किया। मैं शिवानी शेखावत इतनी स्टूपिड नहीं हूं कि लोग मेरा इस्तेमाल कर सके। हाँ, अनिका के चेहरे पर हंसी उभर आई और उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब शिवानी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तुम हमेशा से मेरी खबर रख रही थी, है ना? शिवानी की हंसी फूट पड़ी। उसने हंसते हंसते अनिका से कहा, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना ठीक नहीं है। अनिका के सुंदर चेहरे पर शिवानी का ताना सुनने के बाद भी मुस्कुराहट बरकरार रही और उसने कहा, तुम इन 3 साल में जरा भी नहीं बदली। आज भी तुम्हारी बातें लोगों का कत्ल कर सकती हैं। अनिका की कही हुई बात पर शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक से उसके चेहरे पर अतीत की सारी यादें समंदर की लहरों की तरह उमड़ आई, जिससे उसे सिर्फ खुशियां मिलती थी। शिवानी, आज हमारा कॉलेज न्यू ईयर फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या तुम भी आओगी इस फंक्शन में? क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? अनिका ने शिवानी से हिचकिचाते हुए कहा। शिवानी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। मुझे रात में पार्ट टाइम जॉब करनी होती है अपना गुजारा करने के लिए। अनिका शिवानी का रिजेक्शन देखकर हैरान नहीं थी। उनके बीच में अभी भी एक अनदेखी सी दरार थी। अनिका ना ही ज्यादा आगे बढ़ सकती थी और ना ही शिवानी उसकी ओर अपने कदम आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन शिवानी को अपना गुजारा करने के लिए जॉब की जरूरत पड़ रही थी।
अनिका शिवानी की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि शिवानी कभी उसकी मदद एक्सेप्ट नहीं करेगी। अनिका ने अपनी जिंदगी में शिवानी से ज्यादा प्राउड और जिद्दी लड़की को नहीं देखा था। उन दोनों के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उन दोनों के पास अपनी अपनी परेशानियां थी झेलने के लिए। ऑडिटोरियम से निकलने के बाद अनिका ने सुहाना को रोकते हुए कहा, सुहाना, हम दोनों के बीच कभी भी कोई कड़वाहट नहीं थी, तो तुमने मुझे आज शिवानी के सामने फंसाने की कोशिश क्यों की? सुहाना ने इनोसेंटली रिप्लाई किया, अनिका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुम्हें कैसे फंसाया? अनिका ने सुहाना की ओर देखते हुए एक सार्कास्टिक स्माइल पास की और कहा, जो तुमने आज किया है वो खुद अपनी मर्जी से किया है और तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है। और ये कहकर अनिका पलटकर वहां से चली गई। अनिका, आज रात के बाद देखते हैं कि तुम इस तरह और कितनी देर रह पाती हो, सुहाना ने अपने मन में कहा। उसकी आंखों में अनिका के लिए गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। उसके बाद वो भी अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। लेकिन 2 कदम लेने के बाद ही उसका पैर जमीन पर पड़े मोतियों पर रखने से फिसल गए और वो नीचे गिर गई। कोई नहीं जानता था कि ये मोती यहाँ कैसे आया। सुहाना जोर से चिल्लाई। वो जमीन पर बुरी तरह से गिर गई थी और वो बहुत एम्बैरेस्ड महसूस कर रही थी। कुछ देर पहले बारिश होने की वजह से जमीन पर पानी गिरा हुआ था और हर तरफ कीचड़ जमा हो गया था। नीचे गिरने की वजह से सुहाना के चेहरे पर भी कीचड़ लग गया था। कौन है ये? दिस इज सो एम्बैरेसिंग। ऑडिटोरियम से निकल रहे सारे स्टूडेंट्स सुहाना की ओर देखकर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। हर कोई उसकी ओर देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इतने सारे लोगों से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद सुहाना का चेहरा गुस्से की आग में जल रहा था। अपने पैर पर हो रहे तेज दर्द को इग्नोर करते हुए वो जल्दी से वहां से ऊपर उठी और चली गई। एक सुनसान कोने में पहुंचने के बाद उसने अपना हाथ खोला और उसमें कुछ रंग बिरंगिया मोतियों को देखा। अगर वो सही थी तो उसने ये सेम मोती अनिका की कलाई पर बंधे ब्रेसलेट पर भी देखे थे। शायद इसलिए अनिका ने उसे रोका था, क्योंकि वो सुहाना को मजा चखाने के लिए ये सब कुछ प्लान कर रही थी। आखिर उस अनिका की हिम्मत कैसे हुई?